सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से। देते हैं दिशा संसार को, चुनकर रहे दुश्वार जो, बनाते हैं अपना मुकाम इंडिया, इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया। सलाम इंडिया, सलाम फिर से करेला, मुझे नहीं खाना। खा लो, बहुत अच्छा बना है। बेटा इसके लिए तो कुछ और बना देती ना। रहने दीजिए माँ जी, अभी से कड़वी चीजें खाने की आदत डालेगी तो बड़ी होकर मजबूत बनेगी। वाह, देखा भगवान ने हमें कैसी बहू दी है। जब भी कहती है कोई ऊंची बात कहती है। आप लोग बातें कीजिए भाई, मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना शुरू करता हूँ। बच गए, अब मम्मी खाना नहीं खाएंगी। बेटा खाना तो खाते जा। नहीं माँ जी, 8 बज गए, आकर खा लूंगी। आग नहीं चिंगारी है हम हसनापुर की नारी है, आग नहीं चिंगारी है हम हसनापुर की नारी है, आग नहीं चिंगारी है हम हसनापुर की नारी है, आग नहीं चिंगारी है हम हसनापुर की नारी, आग नहीं चिंगारी है हम हसनापुर की नारी। हई बिनु होय ना प्रीत, इस भाव के वाक्य रामचरितमानस में भी मिलते हैं और इसकी समसामयिकता आज भी है। तभी तो कोमल रामेश्वर परिहार दृढ़ संकल्प लिए जब सड़कों पर उतरती है तो उस इलाके का कोई भी आदमी शराब की 2 घूंट पीने से पहले 1000 बार सोचता है। आज की हमारी ये कहानी उसी महिला सरपंच कोमल परिहार की है, जिन्होंने ये समझा कि हर घरेलू हिंसा का मूल कारण नशा और महिलाओं में व्याप्त कमजोर आत्म स्वाभिमान है। और फिर क्या था, उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी और इस मुहिम का परिणाम ये निकला कि उस इलाके में शराब का नामो निशान मिट गया और सभी महिलाओं ने एक सुर में अपनी आवाज बुलंद की, आग नहीं चिंगारी है हम हसनापुर की नारी है। कोमल दीदी, कोमल दीदी जल्दी दरवाजा खोलिए, कोमल दीदी दरवाजा खोलिए। क्या लगता है गांव वालों को बीच में हंगामा खड़ा करके तू मुझे पैसे नहीं देना चाहती? चल जल्दी पैसे दे, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। हम पैसे कभी नहीं देंगे। पैसे नहीं देती? कमा के मैं लेके आता हूँ और तू मुझे ही ना बोल रही है। चल चल घर पे चल, मैं तुझे बताता हूँ। चल। क्या बताओगी? यही कि तुम एक मर्द हो और अपनी बीवी को पीटना तुम्हारा हक है। आपको इससे क्या, आप अपने काम से काम मतलब रखिए ना। ये अपने काम से ही काम रखते हैं, लेकिन कोई गलत करेगा तो चुप नहीं रहेंगे, समझे? यही फर्क है तुम में और हम में। बीबी है ये मेरी। तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके चलूंगी। अजीब जबरदस्ती है। ठीक है, मैं घर पे जा रहा हूँ। चल चल तू घर पे आ, मैं तेरा एक एक हिसाब लूंगा। आजा चल, बताता हूँ तुमको, काट डालूंगा एकदम। शांत हो जाओ, कुछ नहीं करेगा, हम है ना तुम्हारे साथ। आओ चलो। उसे क्या लगता है वो पैसे नहीं देगी तो मैं दारू नहीं पीऊंगा? फोड़ डालूंगा आज सब।
अरे अरे तू मेरी बेइज्जती करवाएगी हैं? मुझ पर शासन चलाएगी? कमा मैं तू होती कौन मुझसे सवाल जवाब करने वाली है? मैं अपने पैसों कहाँ लगा दूँ? दारू पी जाऊँ, कुछ भी करूँ। आ जाओ, बताता हूँ मर्द क्या है। आ जाओ, तुमको बताता हूँ मर्द क्या होता है। पैसे नहीं दोगी तो क्या मैं दारू नहीं पी पाऊंगा? वंदना, संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ। बच्ची की फीस पिछले 3 महीने से दे नहीं पाए। स्कूल वाले कहते हैं कि फीस नहीं भेजेंगे तो नाम काट देंगे। बड़ी मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे किए थे। वो उसका भी दारू पी जाना चाहते हैं, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सहते आए। हमने तो सब कुछ अपनी किस्मत मान लिए है हम। लेकिन सोचे कि बच्ची है मेरी, पढ़ लिख लेगी तो आप जैसी कोई अच्छी इंसान। वंदना, संभालो अपने आप को। बिल्कुल बनेगी, पढ़ लिख कर अच्छी इंसान बनेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसकी माँ रोना छोड़कर, अपनी किस्मत को कोसना छोड़कर हिम्मत से काम ले। जब रोज औरत बनकर मरती हूँ तो हिम्मत कहाँ से जुटाऊंगी? वंदना, चिंता मत करो, संभालो अपने आप को। तुम ये पैसे हमको दो, कल हम तुम्हारे साथ चलकर गुड़िया का फीस भरेंगे। सच? हम चलेंगे तुम्हारे साथ। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। चलो हम घर छोड़ा देते। अरे वाह, आज तो नकद है। ये लो, छुपा के ले जाना। लो जल्दी लाओ। अरे वाह, वजन तो सही है, तो ये लो। मुझे भी दे दो, मुझे लेना। 1 मिनट, पैसे लाए? हाँ, ये आना ही लाया हूँ। तो लाइन में लगो ना। ये लो, मजे करो। आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे वाह, बहुत दिन के बाद। अच्छा हुआ। हाँ? ये क्या? ये तो 3 किलो भी नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा। कल दे देंगे इंद्र। ना उधारी नहीं, उधारी नहीं। आज देंगे। पक्का? पक्का, सच्ची। बोलोगे तो नहीं? नहीं यार। पीने के बाद? नहीं। है? ये ले, ऐश कर। ये तो रोज की कहानी है। हम पैसे नहीं देते तो अनाज बेच कर आते हैं, और हम रसोई घर में ढूंढते फिरते हैं बच्चे के लिए क्या बना है। ये देखो, चावल भी लेके गए, वहां पे छुपा के रखा था हमने। हे भगवान, अब हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे? तौल के लाया गया 5 किलो है। ये ले, तेरे काम की थी। अरे यार,
बट क्या प्यासे हो क्या? तेरी काम की चीज है, ले जा ऐश कर। बस ऐसे ही लोग अनाज के बदले दारू पीते रहे ना, अपना धंधा चमचमाचम चलता रहेगा। जय हो दारू मैया की। मम्मी भूख लगी है। कह तो रही हूँ कि मेरे घर चलकर खाना खा लो। वंदना, अपना मानती हो ना मुझे, तो एक दिन मेरे घर खाना नहीं खा सकती? नहीं, कब तक हम औरतें घर में सब कुछ होने के बाद भी अपने बच्चों की भूख किसी और के घर में शांत करेंगे? और हम अकेली औरत तो नहीं है ना। इस गांव के हर घर की यही कहानी है। चावल चूल्हे पर पकने से ज्यादा शराब खरीदने में काम आता है। आप कितनों को कब तक खिलाती रहेंगी? संभालो अपने आप को, रोना बंद करो, संभालो। रोना बंद करो और हिम्मत से काम लो। दारू को 2 घूंट पीते ही पूरी थकान मिट जाती है। और नहीं तो क्या। लेकिन ये बात हमारी बीवियां कहाँ समझ पाती हैं। उनको क्या पता कि उनका पति बेचारा रात दिन कितनी मेहनत करता रहता है। बदले में 2 घूंट शराब पी लेता तो इतनी सारी बवाल। आज अगर उसने कुछ बोला ऐसा मारूंगा कि उसका दांत टूट जाएगा। और नहीं तो क्या भाई। अब ऐसी भी क्या दारू पीने की लत के अपनी ही जान से हाथ धोना पड़ा, और एक साथ इलाके में इतने सारे लोग निपट गए। इंस्पेक्टर साहब, इनको शराब मुहैया कराई जाती है इसलिए पीते हैं, वो भी जहरीली शराब। यदि शराब मिलेगी नहीं तो पियेंगे कहाँ से? ये क्या बात हुई कोमल जी? अब कोई आदमी अगर अपने आप को चाकू मार ले तो आप तो कहेंगे कि दुकानदार की गलती है, क्योंकि वो चाकू बेच रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रही हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि इलाके में अवैध शराब के ठेके? गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि गैर कानूनी तरीके से राशन की दुकानों पर शराब बिक्री होती है। क्या आप उन दुकानों को बंद नहीं करवा सकते? और शराब में जहर कहां से आए, क्या ये तफ्तीश का विषय नहीं? आप सही कह रही हैं दरोगा जी, आप जांच कीजिए। और आप गांव वालों, आप तमाम लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, इसके पीछे जो भी गुनहगार रहेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस दुख के समय में मैं आपके साथ में हूं। केवल दुख जताने से गांव वालों या गांव का कुछ नहीं हो, बस इंसान और क्या कर सकता है? लेकिन आप तो कर सकते हैं ना, आपका अपना इलाका है। यदि आप इन्हें अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, तो आप ये बंद करवा सकते हैं अवैध तरीके से शराब बेचना, खरीदना। क्या ये सही नहीं होगा कि हम जागरूकता फैलाएं? कोमल जी, आप भी क्या बात लेके बैठ गए ऐसे मौके पे? हैं? कुछ तो सोचना चाहिए आपको। और आप भी तो इतने दिनों से जागरूकता फैला रही हैं, क्या मिला? और आपके पति भी तो सरपंच थे, इन्होंने क्या किया? और आपके पति भी तो सरपंच थे, इन्होंने क्या किया?
अगर इन्होंने ढंग से जागरूकता फैलाई होती और ये पूरे गांव वाले शराब की जगह गंगा जल पीना शुरू कर देते तो मैं मानता है। सरपंच जी, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? सही बोल रहे हैं आप। लेकिन उस दौरान इतनी मौतें नहीं हुआ करती थी, और इस नशे के खिलाफ हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं वो सभी जानते हैं। हम भी कर रहे हैं और आपसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जी, हम देख ही रहे हैं कि आप कितनी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अब मैडम, हमारी कमीज ज्यादा सफेद है, इससे लेकर लड़ाई मत कीजिए। बहस से कोई नतीजा नहीं मिलेगा। जितना अच्छे से हम कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ बन पा रहा है तो आप कीजिए। जनता का भला हो बस। यहां नेताइन बनने से कुछ नहीं मिलने वाला। गांव वालों, आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होगी तो आप निस्संदेह मेरे पास आ सकते हैं। आपको हर संभव मदद की जाएगी। इतना क्यों परेशान हो रही हो? इस इलाके के लिए ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो आधी से ज्यादा मौतें दारू पीने के कारण ही होती है। अब कोई इसमें क्या कर सकता है? ऐसा थोड़ी ना है कि जो लोग दारू पीकर मरते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि नशा एक बुरी आदत है। लोग फिर भी पीते हैं और मरते हैं। आगे भी पीते रहेंगे, मरते रहेंगे। और हम हर किसी का हाथ पकड़कर मना तो नहीं कर सकते ना। और वैसे आज के तारीख में कोई समझने को तैयार नहीं है। हर आदमी खुद को समझदार ही समझता है। 30 लोग मरे हैं बाबूजी। 30 लोगों का मरना मतलब 30 परिवारों का बर्बाद होना। हाँ, तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ऐसे एक एक कर लोगों को मरता हुआ गिनते रहेंगे। धीरे धीरे करके पूरा गांव उजड़ जाएगा। फिर इस उजड़े हुए गांव में और चीखते हुए परिवेश में कौन रहेगा? बताइए कैसे रहेंगे हम? हाँ, तो तुम अब करना क्या चाहती हो? मुझे हराकर सरपंच चुना उन लोगों ने, करेगा वो? आप शायद इसीलिए हार गए। जब आप सरपंच थे, आपने प्रयत्न क्यों नहीं किया सब रोकने का? मैं करना चाहती हूँ तो मेरा भी कोई साथ नहीं दे रहा। बहू, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा। होगा बाबूजी, जरूर होगा। बस हमें अपने करने का तरीका बदलना होगा। सुनिए जी, आप जाते जाते इसे पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, डाल देंगे। ये हैं वो सारे सबूत इंस्पेक्टर साहब, जिसके आधार पर आप उस राशन की दुकान, शराब माफिया और आपके कुछ राजनीतिक दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और हाँ, इसकी 2 और कॉपियां बनाकर आपके सीनियर्स को भी भेज दी गई और उम्मीद करती हूँ कि आप कानूनी फर्ज के साथ साथ इंसान होने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे कोमल जी? जी कहिए। आपके परिवार में तो कोई नहीं पीता है ना? ये कैसा सवाल है? मतलब ये कोमल जी, जब आपके परिवार में कोई पीता ही नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? ये सब मुहिम, आंदोलन, ये सब क्यों कर रही हैं? अरे आराम से बैठिए, जो हो रहा है होने दीजिए ना। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप शायद नहीं जानते, आपको ये वर्दी इसलिए दी गई है कि इसे पहनकर आप आम आदमी की दुख तकलीफ को और अच्छे से महसूस कर सके। लेकिन इलाके में 30 लोगों की मौत हुई है और आप मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं इंतजार करूं कि मेरे परिवार का कोई मरे? और इंस्पेक्टर साहब, ये गांव भी मेरा परिवार है, यहाँ के लोग भी मेरे अपने हैं। देख लीजिए सरपंच जी, इन फाइलों में इतना सब कुछ है कि हम लोगों को सजा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने बात ऊपर तक पहुंचा दी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
देखो, चुनाव आ रहे हैं। चुनाव खत्म होने तक कोई रिस्क हम नहीं ले सकते। ना दारू बंद होना चाहिए, ना दारू बेचने वाला। नशे में बहुत बड़ी ताकत होती है, उसी के भरोसे तो मैंने चुनाव जीता था। एक बार चुनाव हो जाने दो, फिर देख लेता हूं इस कोमल परिहार को। कुछ भी कीजिए सरपंच जी, और ऐसा कुछ कीजिए। अभी नहीं, चुनाव खत्म हो जाने दो, फिर सबको देख लेंगे एक एक करके। मम्मी भूख लगी है। Cheers. आप लोग क्यों पी रहे हैं? जानते हैं ना, अभी अभी गांव में इतने लोग मर गए। अरे मैडम, क्यों इतना समझाती हैं? हमारी मोटी बुद्धि में आपकी बातें घुसती नहीं है। अपना काम कीजिए ना। देखिए भैया, अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचिए, ये गलत है। अरे मैडम, जैसा सोचना होगा सोचेंगे हम। ये आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कानून है, दरोगा है जो डर जाए। जय जय, अपना काम कीजिए। देखिए भैया, मुझे लगता है ये गलत है। आपके पीछे आपका परिवार है, आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा होगा घर में, और आप, ये ठीक नहीं भैया। अरे मैडम, क्यों आप मेरा सर खा रही? जाइए ना आप, बिना वजह के आप भी। कानून की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में मेरी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी कि इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ूं। एक नए रास्ते की तलाश में थी। गांव की कुछ औरतों ने मेरा साथ दिया। वो चाहती थी कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं, और उनकी कोशिशों से मैं सरपंच का चुनाव जीत गई। गांव की औरतों में एक नई जान सी आ गई थी। गांव की हर औरत शराब और शराबियों को गांव से दूर भगा देना चाहती थी। मैं जानती थी कि केवल बोतलें फेंक देने से समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। अभी तो लड़ाई सही मायनों में शुरू हुई है। मेरा तो हार्ट फेल होने वाला। मुझे लगा कि अब साहूकार शराब नहीं बेचेगा तो हम क्या करेंगे। ऐसे तो हम बड़े पक्के वाले शराबी हैं, कहीं न कहीं से दारू ढूंढ ही निकालेंगे। कौन है? कौन है? दारू अपने पैसों की पीता हूं। मैं पीऊं या अपने पैसों में आग लगा दूं, इससे आपको क्या जाता है? हम कोई नहीं है आपको रोकने वाले। आप दारू पिए या ना पिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप लोग इतनी रात में डराने आए क्या हमें? जी नहीं, जब आप खुद नहीं डर रहे हैं तो हम क्यों आपको डराएंगे। तो फिर आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए ना। वही कर रहे हैं। आप 500 रुपए दे दीजिए, उसके बाद आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। किस बात के 500 रुपए? दारू हमने पी है और चरी आप लोगों का है क्या? नियम है, शराब पीने का जुर्माना 500 रुपए, वो तो आपको देने पड़ेंगे। ये नियम कब बना भाई? जब से ये इस गांव की सरपंच बनी। तो ये नियम गलत है? गलत है या सही, मानना तो पड़ेगा आपको। हम आपको शराब पीने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जुर्माना वो तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, ये आप लोग जबरदस्ती कर रही हैं फिर मेरे साथ। अभी तक किया नहीं है, जरूरत पड़ी तो करेंगे। और पैसे तो नहीं है मेरे पास। वो घड़ी अच्छी है, 200 की तो होगी ही। निकालिए। निकालो निकालो
निकालो घड़ी निकालो। 300 बाद में जमा कर दीजिएगा। निकालिए। निकालो। अरे दीजिए। निकालो घड़ी निकालो। कुमार मचा रखी आप, ये गांव की सरपंच लुटेरी है। जो भी है, जुर्माना तो आपको देना ही होगा। बताइए, कोई सरपंच रात को सड़कों पे कोई पैसा वसूलने निकलती है क्या? ये क्या सलीका है? रास्ते पर चलते हुए हमसे फाइन मांगने लगे। पैसे नहीं थे तो मेरी घर छीन ली। तो क्या अब इस गांव में चोरों का राज चलेगा? खुद गुंडागर्दी करती है और हमें शराबी कहती है। बताइए, कोई सरपंच ऐसे रात गए रास्ते में पैसा वसूलने निकलती है क्या? पहले आप जुर्माने के बचे हुए 300 रुपए दीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। वाह, क्या बात है! अब गांव की सरपंच खुलेआम वसूली कर रही है। और आप लोग एक बात बताइए, आपको कितनी रोटियां खानी है, कौन सी सब्जी पसंद है, क्या पहनना है, ये आप खुद तय करेंगे या कोई सरपंच? अरे ये हमारी जिंदगी है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। और फिर अगर हम गलत है भी तो कानून पुलिस है ना, वो देखेगी। ऐसे थोड़े है ना कि मुंह उठा के कल को कोई हमें फाइन की सजा सुना देगा। कल तो सांस भी क्या इनको पूछ के लेंगे हम। ये नियम गैर कानूनी है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सरपंच है तो है। रवि, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। और इस लड़ाई में हम क्या, हम सब लोग आपके साथ हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों के हनन के जुर्म में इनको गिरफ्तार करो। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। कोमल बरिहार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। कोमल बरिहार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। एक मिनट, देख लिया ना? इसीलिए मैं कह रहा था कि इन मंद बुद्धियों को समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे इनके दिमाग में छोटी सी बात नहीं बैठती है कि शराब सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं लाती है। इन्हें ना तो खुद की फिक्र है और ना ही अपने परिवार की। तुम बेकार में इनके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, कुछ होने वाला नहीं है। अरेस्ट करो, 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 अरेस्ट करो। कभी हौसले से, कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से। देते हैं दिशा संसार को, चुनकर रहे दुश्वार जो, बनाते हैं अपना मुकाम इंडिया। इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया। हो गया आप सबका बोलकर, या और कुछ बोलना बाकी? मैं इतनी देर से चुपचाप यहाँ खड़ी खड़ी आप लोगों की बातें सुन रही थी। देखना चाह रही थी कि हमारे इलाके के मर्दों के पास कौन कौन से मुद्दे हैं बोलने के। देखना चाह रही थी कि हमारे इलाके के मर्दों के पास कौन कौन से मुद्दे हैं बोलने के लिए। आपके मौलिक अधिकार तब कहां चले जाते हैं जब इस इलाके के पति अपनी पत्नियों को शराब पीकर पीटते हैं। कहां चले जाते हैं आपके मौलिक अधिकार जब इनके बच्चे भूख से तड़पते हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना चाहिए। कहां चले जाता है आपका कानून? जवाब दीजिए। देखिए, कोमल एक चुनी हुई सरपंच है, वो कहीं नहीं जाएगी। हम भी देखते हैं हमारी सरपंच को कौन गिरफ्तार करता है। हम फाइन देने को तैयार हैं।
पैसे नहीं होंगे, हम अनाज बेच देंगे। कोमल जी जो नियम बनाएंगी वो नियम हम मानने के लिए तैयार हैं। कोमल जी, कल के फाइन के बचे हुए 300 रुपए। आग नहीं चिंगारी है हथनापुर की नारी है, आग नहीं चिंगारी है हथनापुर की नारी है, आग नहीं चिंगारी है हम हथनापुर की नारी है, आग नहीं चिंगारी है हथनापुर की नारी है, आग नहीं चिंगारी है हथनापुर की नारी है, आग नहीं चिंगारी है हथनापुर की नारी है। अगर इसी तरह कोमल परिहार गांव वालों के लिए कुछ ना कुछ करती रही ना, तो गांव वालों के लिए मसीहा बन जाएगी। फिर अगले चुनाव में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करें? क्या उपाय है इसका? आप कहें तो सिर्फ वही एक विकल्प थोड़ी है। तो सांप और बिच्छू का खेल खेलें, उसे इतना परेशान करेंगे कि उसका गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी ये पानी क्यों नहीं आ रहा? स्कूल का टाइम हो गया है। आ जाएगा बेटा, देख रहे हैं पापा। अरे लेकिन आज पानी का क्या हुआ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब जाके देखो, आ गया होगा, पाइप कट गया था। अच्छा देखते हैं, देखते हैं। क क ख ख ग ग घ। घ। लाइट को मम्मी ये लाइट क्यों चली गई? पता नहीं बेटा। बेटा बाहर तो आसपास में लाइट्स हैं। अच्छा बाबूजी, लगता है फ्यूज चला गया होगा, मैं देखता हूँ। हाँ देखिए। हाँ अरे क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कैसी आवाज है? बाबूजी, कैसी आवाज है? क्या पत्थर फेंका किसी ने? पत्थर? देख क्या तो कागज लिखा है। शराब पीकर हम चुपचाप सो जाते थे, अब नींद नहीं आती तो क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। ये लो दारू, हमारी तरफ से मुफ्त में पियो। और ये लो 500 रुपए। कोमल परिहार के घर जाकर के दारू पीने का फाइन दे के आओ, जाओ। कोमल परिहार। ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए ही हो रहा है। पत्थर कहाँ से? चलो तो अंदर चलो। देखो बेटा, हम जानते हैं तुम जो कर रही हो ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। बेटा देख बेटा, ये शराब माफिया बहुत ताकतवर लोग हैं। किसी सरपंच की हिम्मत नहीं है इनके सामने खड़ा होने की। और ये गांव के लोग डरपोक और कमजोर हैं। हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। ये 2-4 महिलाएं क्या कर पाएंगी? हाँ? कल किस समय पर हमारे घर पर पथराव हुआ था? ये कौन सा सवाल है? बताइए तो सही, क्या टाइम था उस समय? 8 बजे। बस अब देखते जाइए, ये गांव की 4-8 महिलाएं मिलकर इस गांव में क्या तूफान ला सकती हैं। आग नहीं चिंगारी है हम
से मुस्कुराने लगते हैं, जिसको करने में जमाने को जमाने लगते हैं। फायदा ना लालच जिसमें है छुपा, काम जिससे खुला उन्नति का रास्ता। बांट ले जो दर्द सारा, पोछे आंसू दे सहारा, तेरे बच्चों ने किया वो काम इंडिया। सलाम इंडिया, सलाम इंडिया। आग नहीं चिंगारी है हम हथनापुर की एक नारी। मिनट कोमल जी, एक मिनट। ये जो आप कर रही है ना, आपको पता है ये गैर कानूनी है? ये गैर कानूनी लगता है आपको? इन महिलाओं को देख रहे हैं आप? इनके पति दिन रात शराब के नशे में इनकी पिटाई करते हैं। इस शराब की वजह से इनका घर रोज रोज बर्बाद हो रहा है और आपको ये सब गैर कानूनी लगता है। हम इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको कैसे रोकना है वो आप देखिए। बाकी आपको कैसे रोकना है वो आप देखिए। चलो। आग नहीं चिंगारी है हम हथनापुर की नारी, आग नहीं चिंगारी है हम हथनापुर की नारी। केवल एक दिन में इसका असर नहीं हुआ। शुरू में बहुत सारे विरोध किए गए, बहुतों ने हमारा मजाक बनाया, लेकिन हमारी जंग, शराब को हटाने के लिए हमारी जंग जारी रही। धीरे धीरे गांव से शराब का नाम निशान मिट गया। अब औरतें शाम को प्रताड़ित होने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति का इंतजार करती थी। उस दिन के बाद से दरोगा भी हमारे पक्ष में हो गया और दरोगा की मदद से नशे के धंधे में लिप्त हर किसी को जेल भिजवा दिया गया। गांव अच्छा हो गया। उससे अच्छी बात यह थी कि सभी खुश रहने लगे। लेकिन अब भी एक समस्या बाकी थी। डॉक्टर साहब, देखिए मैंने दवा तो लिख दी है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर किसी चीज का एक बार आदी हो जाए तो उसे छोड़ने में वक्त लगता है। आपने गांव में इतना बड़ा काम कर दिखाया, ये तारीफ के काबिल है, पर लड़ाई अभी बाकी है। लोगों ने शराब तो छोड़ दी, पर इससे ज्यादा जरूरी है कि लोग फिर से शराब ना उठाएं। इन्हें मानसिक तौर पर तैयार करना होगा कि शराब की जरूरत इन्हें अब नहीं है। बहू ने अच्छा बीड़ा उठाया है ना? अच्छी बात, उठाना भी चाहिए। हाँ। समाज का। बाबूजी, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बताओ ना बहू, क्या मांगना चाहती हो? सब तुम्हारा ही तो है। बाबूजी, मैं नशा मुक्ति केंद्र खुलवाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उसके बिना हमारी लड़ाई अधूरी है। तो हमसे क्या मदद चाहिए बेटा? माँ, अगर आप लोग कहें तो अपनी किसी जमीन पर काम शुरू करवा दें उसके लिए। रामेश्वर, रामेश्वर। जी। हाँ बाबूजी,
हाँ हाँ बाबू जी। बहू क्या कह रही है? क्या बाबू जी? अरे बड़ा भाग्यशाली है तू कि तुझे ऐसी पत्नी मिली है, और मैंने भी पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिली है। और ये गांव वालों ने भी कोई अच्छा कर्म किया था कि ऐसी सरपंच मिली है। अच्छा बेटा, तुझे जो चाहिए सारा जमीन तेरा ही है ना, ले लो। हाँ बेटा जा, जो जमीन चाहिए ले ले। देखा, मेरी बहू है। बस इतनी सी पहल थी। धीरे धीरे सुबह सुबह योग अभ्यास शुरू हो गया। महिलाओं के लिए मनोरंजन कार्यक्रम होने लगे। नुक्कड़ नाटक के द्वारा जागरूकता फैलाई जाने लगी और पूरा गांव एक साथ मिलकर आगे बढ़ने लगा। और अब हम सब महिलाओं की आदत हो गई थी 8 बजते ही हमारा नारा। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मेरे गांव में पूर्ण रूप से शराब बंद हो जानी चाहिए। ग्राम सभा बुलवाई और उसमें शराबबंदी का प्रस्ताव लेकर जन सुनवाई बैतूल में 2 बार कलेक्टर को भी दिया और मुल्ताई थाने में दिया। हमारे मतलब पक्ष में कोई कुछ भी हल नहीं किया। फिर मैंने गांव की महिलाओं को एकत्रित करके सभी महिलाओं ने पूर्ण रूप से सहयोग भी दिया। 8 से 10 बजे तक गाँव में रैली निकालते हैं ताकि कोई शराबी व्यक्ति शराब पीकर गांव में अंदर ना आए। जो भी व्यक्ति शराब पीकर आता है उस पर हम महिलाएं 500 रुपये जुर्माना लगाते हैं। हमारा गांव पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो गया। कोमल परिहार के द्वारा उठाए गए इस एक कदम से हमारा समाज हजारों कदम आगे चला गया। अब बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सब भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें ताकि हमारा समाज बेहतर हो, थोड़ा और खूबसूरत हो। ऐसे ही समाज की सच्ची प्रेरक शख्सियत से कड़ी दर कड़ी हम आपको यूं ही मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को खुशबू शर्मा का नमस्कार। सलाम इंडिया।